आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3D पे, मतलब वो भी इलस्ट्रेटर में। इलस्ट्रेटर में 3D हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, 3D को किस तरह से हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और 3D में कैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मेरा नाम शरीफ ऑनलाइन ट्रेनिंग सोल्यूशन की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना अडोबे इलस्ट्रेटर जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर 2023 है, मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो जैसे ही अडोबे इलस्ट्रेटर जो है वो ओपन हो रहा है, तो मेरे पास ये अडोबे इलस्ट्रेटर जो है वो ओपन हो चुका है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम फाइल लेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले एक फ़ाइल लेंगे, हम न्यू फाइल पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप कोई भी आप यहाँ पे से प्रीसेट में से आप चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर प्रीसेट में ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, ये वाला प्रीसेट जो है इसको लिया और मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। तो जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, मेरे पास जो है ये प्रीसेट जो है वो आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने 3D जो है ऑब्जेक्ट वो कैसे बनाए हैं, आज हमने बात करनी है 3D में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाना है उसको अपने माइंड में अपने सेट करना है कि आपको किस तरह का नज़र आएगा। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आपके आई बटन में एक लिंक मिल जाएगा एक ऐड का, जिसमें हम 3D ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। तो वहाँ पर भी इसमें इसकी डिटेल्स जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल या कोई भी आप शेप बना लें। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेता हूँ। तो रेक्टेंगल बनाने के बाद यहाँ पर हमने इसका स्ट्रोक जो है इसको हमने नन करना है। स्ट्रोक नन करेंगे, इसको हम बैक पे आने के बाद इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। हम कलर चेंज कर लेते हैं रेड, या फिर आप ये ग्रे टाइप रख लें। जैसे कोई भी होता है, कोई भी बॉक्स वगैरह होता है जो आप क्या नहीं क्रश या सीमेंट वगैरह का, कि यहाँ पर ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने आ जाना है इफेक्ट में। इफेक्ट में 3D एंड मटीरियल्स के आने के बाद हमने आ जाना है जी यहाँ पर रोटेट में। सबसे पहले मैं रोटेट के मतलब बात करूँगा। रोटेट में हमने क्लिक करने के बाद, तो जैसे ही हम रोटेट पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए मेरे पास ये एक बॉक्स ओपन हुआ है, एक विंडो ओपन हुई है। तो यहाँ पर इसने बताया जी कि ये प्लेन है, 3D ऑब्जेक्ट है। इसमें ये होता है कि अगर आपका पीसी जो है वो थोड़ा सा स्लो है तो वो इसमें हैवी ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है, तो वो पीसी आपका स्लो हो जाएगा। या फिर आपका पीसी जो है लो एंड है तो ये इस पर वर्क मुश्किल करेगा, या फिर आपका इलस्ट्रेटर जो है वो क्रैश भी होगा, बंद भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखें तो इसने इसको ये पाथ बताया है। बेसिकली ये एंकर पॉइंट और ये यहाँ पर इसने इसको चेंज किया है। इसके एक्स एक्सिस जो है वो चेंज किए हैं। ये 3 टाइप में बता रहा है। उसके बाद मटेरियल है, लाइटिंग है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ पर ये प्लेन एक्सट्रूड है। अगर आप इसको एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर ये एक्सट्रूड हो चुका है। इसकी डेप्थ जो है वो 10 पॉइंट है। तो मैं इसको बड़ा करता हूँ। तो जैसे आप देखें मैं इसको यहाँ पर डेप्थ बढ़ा रहा हूँ, इसकी डेप्थ बढ़ा रहा हूँ, तो ये यहाँ से आगे पीछे से बढ़ा है, जैसे कि कोई भी चीज़ जो है वो मूव हो रही है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी यहाँ पर ट्विस्ट पे। ट्विस्ट जो है अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं ट्विस्ट करूँगा तो ये एक एक साइड से मिक्स रहेगा और दूसरी साइड से रोटेट होता जाएगा। इसको हम 3D टूल्स का ट्विस्टर जो है वो बोलते हैं। इस पे जितने भी आप पॉइंट्स जो है ये इसको आप ऊपर जाते जाएंगे, ये इसको ट्विस्ट करता जाएगा। मतलब किसी भी चीज़ को एक साइड से पकड़ के दूसरी साइड से घुमाना, उसको रोटेट करना और उसमें बल वगैरह जो है वो देना, उसको ट्विस्ट बोलते हैं। उसके बाद टेपर है। टेपर जो है वो आप जैसे इसको कम करते जाएंगे तो ये एक साइड से कम होता जाएगा, दूसरी साइड से बड़ा रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं कि ये रोटेशन में, क्योंकि हमने रोटेशन पे बात करनी है सबसे पहले। तो हम यहाँ पर आप देखें रोटेशन लिखा हुआ था। यहाँ पर रोटेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, एक्स एक्सिस -18 है, वाई एक्सिस -26 है और जेड एक्सिस जो है -8.1 है। मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैंने एक्स एक्सिस को बढ़ाया तो यहाँ पर फ्रंट जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गया। यानी कि आपका फ्रंट जो है वो एक्स एक्सिस होगा, आपकी जो राइट साइड होगी यानी कि आपकी स्क्रीन की राइट साइड जो होगी वो आपकी वाई एक्सिस है, और जो बेस होगी वो आपकी जी एक्सिस है। ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ पर ये आप इसको देख सकते हैं। अब अगर आप इसको, ये है अपीयरेंस सॉलिड है, और अगर आप इसको हॉलो करते हैं तो जैसे मैं हॉलो करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर ये सेंटर से गैप आ चुका है। मतलब कि एक पेपर टाइप का बना हुआ है, यानी कि ऊपर भी है नीचे भी है और सेंटर से खाली है। ये हो गया। ये है जी इसका 3D ऑब्जेक्ट का रोटेशन। अब इसको मैं अनचेक करता हूँ। अभी आ जाते हैं बेवल।
बेवल में आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये मैंने एक्सट्रूड नहीं किया। यहाँ पर सॉलिड पे रखेंगे तो जैसे सॉलिड पे किया तो इसने बेवल्स जो है इसकी ऐड कर दी, क्योंकि वो भी खाली था, होलो था इसमें, इस वजह से ये इसने नहीं दिया। अभी बेवल है, हम इसको अनचेक करते हैं और सॉलिड ही रहने देते हैं। अभी हम इसको बेवल को क्लिक करेंगे, बेवल शेप जो है वो इसने क्लासिक दी है, तो मैं क्या करता हूँ इसको राउंडेड रखता हूँ। तो मैंने राउंड किया तो आप देखें यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा डेप्थ इसकी और बढ़ाता हूँ और इसको हम रोटेशन जो है वो इसकी थोड़ी सी चेंज करते हैं, वाई एक्सिस को जो है वो मैं चेंज करता हूँ। तो आप देखें इस चीज़ पे आप देखें यहाँ पर ये इसने थोड़ा सा दिया हुआ है, तो ये रोटेशन इसकी हो चुकी है। अभी हम राउंड जो बेवल शेप है उसकी हम विड्थ और हाइट जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं विड्थ जो है वो कम करता हूँ, तो जैसे मैं इसको कम करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स हैं ये चेंज हो रहे हैं। अच्छा, इसका मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने डबल क्लिक किया कलर्स पे, तो यहाँ पर लाइट सा कलर लेंगे और ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इसने थोड़ा सा शेप दिया, मैं इसको जैसे ही बढ़ाऊँगा वो बढ़ता जा ही जाएगा। ठीक होगा दोस्तों, यहाँ पर जितना कम करेंगे उतना सा ये राउंडर लगेगा, उसकी हाइट जो है वो भी आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर ये इसके राउंड जो है वो आ रहे हैं। रिपीट जो है, रिपीट आप जितना भी करना चाहे वो भी अब कर सकते हैं। तो हम इसको रिपीट को यूज़ नहीं करेंगे, रिपीट को यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी हॉलो, यहाँ पर हॉलो में क्लिक करते हैं, इसकी विड्थ जो है वो हम कम करते हैं, हाइट जो है वो बेवल इनसाइड वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर हॉलो नहीं, मैं यहाँ पर रखता हूँ, उसके बाद बेवल इनसाइड पे रखता हूँ। तो जैसे मैंने बेवल इनसाइड पे रखा तो इसका कुछ नहीं दिया, उसकी रीज़न ये है कि ये आपकी जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है ये सॉलिड है, इसके अंदर हॉलो नहीं है और इसका भी साइज़ वो एक थिकनेस जो है वो बहुत कम है। इसकी डेप्थ जो है मैं हॉलो से दोबारा स्किप करता हूँ और इसकी जो डेप्थ है अभी एज इट इज़ ही रहे पे है। मैं बेवल को ऑफ करता हूँ, सॉलिड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाते हैं एक्सट्रूड में। एक्सट्रूड में आने के बाद ये तमाम चीज़ें आई। उसके बाद है रोटेशन, रोटेशन भी आप दे सकते हैं। देखिए ये पाई टाइप बनता जाएगा, विस्टा जो है वो भी होता जाएगा। उसके बाद ये टेपर है, टेपर भी होता जाएगा। उसके बाद ऑफसेट जो है ये बढ़ता जाएगा। बेवल अगर खाली रखेंगे तो यहाँ पर आप देखें उसके बाद राइट एज भी रख सकते हैं, लेफ्ट एज भी। तो यहाँ पर लेफ्ट एज ही है, ये वॉल एंगल है। उसके बाद है इन्फ्लेट, इन्फ्लेट में जो है वो बड़ा हो रहा है, सेम प्रोसेस है, वही चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर ये इतना खूबसूरत सा डिज़ाइन यहाँ से बन रहा है। उसके बाद अब ट्रैपर है, ये तमाम चीज़ें आप आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर ये एक सिंपल सी इसका एक रिव्यू था, मटेरियल है, मटेरियल आप जो भी आप देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। लाइटिंग ये तमाम चीज़ें आपको मैं बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पर दोबारा से हम आ जाते हैं ये इफेक्ट में। उससे पहले यहाँ पर हम आंसर करते हैं दोबारा से एक हम राउंडेड रेक्टेंगल बनाते हैं। हमने राउंडेड रेक्टेंगल बना ली। उसके बाद आ जाते हैं इफेक्ट में 3D के बाद आने के बाद एक्सट्रूड एंड बेवल। एक्सट्रूड एंड बेवल पर क्लिक किया तो यहाँ पर अब देखिए सेम प्रोसेस है, वो सेम चीज़ें वही आ चुकी हैं। अभी इसके जो वाई एक्सिस है वो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस को हम चेक करते हैं। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर मटेरियल में आने के बाद इसका जो हमने कलर है वो चेंज करते हैं। कलर चेंज किया, ओके हम चेक्ड, वो एक्सिस चेंज करते हैं, ठीक हो गया। अभी इसमें हम होल करते हैं, होल जब यहाँ पर इसको हम सूखिया इसकी पॉइंट पे वो बढ़ाते हैं। उसके बाद ट्विस्ट जो है वो एज इट इज रहने देते हैं। पर्सपेक्टिव 0 डिग्री। उसके अलावा हम आ जाते हैं अभी यहाँ पर डेप्थ में। अभी हम बेवल में आ चुके हैं। बेवल शेप जो है आप वो डिफरेंट रखना चाहें वो भी आप रख सकते हैं। इसकी जो हम स्ट्रोक है, स्ट्रोक जो है उसको हम बड़ा कर लेते हैं और 16 रखने के बाद हम इसका जो स्ट्रोक है उसको पुश कर देते हैं। या फिर अगर आप स्ट्रोक रहने भी दें तो नो इशू, अगर स्ट्रोक रहेगा तो उसको आप अपनी मर्ज़ी से
कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसका जो कलर जो है वो हम ब्लैक ही रखते हैं, वो ओके कर देते हैं। अब भी आ जाते हैं जी हम मटीरियल में आने के बाद जो भी आप मटीरियल रखना चाहें वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं इसको इस मटीरियल में दे देता हूँ। तो अभी सब्सटेंस ये है स्पॉटेड, उसके बाद ये है किकस्टोन फैब्रिक्स, ऑक्सफोर्ड, ये डिफरेंट किस्म के मटीरियल्स इस पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक्स जो है वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हम नीचे, मतलब की टाइप करना चाहें तो वो भी आप कितनी दफ़ा करेंगे, रेजोल्यूशन है वो 1024 पिक्सल्स है। उसके बाद लाइटनिंग में आने के बाद अब देखें ये हमारे पास है लाइट। तो लाइट किस जगह पे पड़ रही है, अगर आप इसको चेंज करते जाएंगे तो आपको लाइट जो है वो नज़र आएगी कि कहाँ कहाँ से लाइट जो है वो आ रही है। तो यहाँ पर एक लाइट रखता हूँ, एक लाइट यहाँ पर भी आप रख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर एक करता हूँ तो यहाँ पर 2 लाइट्स हो चुकी हैं। तो अब देखिए मेरे पास 2 लाइट्स हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड है, ये डिफ्यूज़न है, उसके बाद ये टॉप लेफ्ट है, ये पे राइट है। उसके बाद ये इंटेंसिटी है, आप इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं और इसके कलर जो है वो आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आप देखें ये रोटेशन जो है वो भी आ रही है, उसके बाद हाइट जो है वो आ रही है कि आप किस पॉइंट से आप कर रहे हैं। उसके अलावा आप इसको भी चेंज कर सकते हैं किस पॉइंट पर आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद सॉफ्टनेस है वो भी आप इसको चेंज करेंगे। शैडोज़ अगर आप देना चाहें तो वो भी आप इस पे दे सकते हैं। शैडो पे क्लिक करें तो शैडो जो है वो आ रहा है, मतलब इस साइड से। अगर आप स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे उस शैडोज़ जो है वो इस पे ऑब्जेक्ट बिहाइंड है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बिलो ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला शेडो जो है वो बनेगा क्योंकि ये लाइट ऊपर है और इसका हरा है। उसके अलावा आप इसको जो डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस वो भी आपको बता सकते हैं। यहाँ पर शेडो कौन सा है वो क्या पर तब बता सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको अब बना सकते हैं। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, क्लोज़ करने के बाद पेन टूल से एक मैं ड्राइंग तैयार लिखता हूँ, बनाता हूँ। कि यहाँ पर मेरा पेन टूल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं क्या करता हूँ दोबारा से इसको हम तमाम को सिलेक्ट करते हैं। पॉइंट जो है मैं ये रखता हूँ, पॉइंट मैंने ये रखा है करवा है। और अभी हम इसको इफेक्ट में आने के बाद 3D मटेरियल एक्सट्रूड एंड बेवल और एक्सट्रूड जैसे ही करेंगे तो देखिए इसको मैं 360 डिग्री पे क्लिक करता हूँ। तो रिवॉल्व के आने के बाद अब देखिए मेरे पास खूबसूरत सी चीज़ जो है वो बन चुकी है। यहाँ पर इस तरह से आप 3D ऑब्जेक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई बात हो सजेशन हो तो हमें जल्द अज जल्द कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।